हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज का जो वीडियो शुरू करने वाला हूं उसमें देश भर में जो कोरोना काल लगा था उससे संबंधित विभिन्न राज्यों ने अपने स्कीमें चलाई थी। देशों ने कुछ प्रोग्राम रद्द हुए थे, कुछ जारी हुए थे, कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई थी, उससे संबंधित भी इसमें करंट अफेयर को शामिल किया गया। और जो आज का हमारा करंट अफेयर है ये मोस्टली SSC CHSL NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट समझ लीजिए। उसके बाद आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड या उससे कम सेकंड ही दूंगा। तो जितने सेकंड देंगे हम आपको, उसके बाद उत्तर सोच लेना है। उसके बाद आपको कमेंट में बॉक्स में भी करना है कि आपने कुल टोटल 20 क्वेश्चनों में से कितने के सही उत्तर दिए थे। तो ठीक है, मैं वीडियो में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्राज्ञम शुरू किया। तो यही वाला क्वेश्चन है, प्राज्ञम नाम का ऐप्स किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में सभी सेवाओं में लगे व्यक्तियों को जारी किए थे। तो इसका ऑप्शन है ए झारखंड, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो सोचिए आप, जहाँ तक अंदाजा आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है इसका झारखंड। झारखंड ने अपने सभी नागरिक सेवाओं में लगे हुए व्यक्ति के लिए ई पास जारी किए थे, जिसके द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मान्य था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, जो रेलवे CHSL NTPC इनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला ग्रुप डी के लिए भी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यह है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। हाँ, तो क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ऑप्शन है ए है हमारा 20 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी है 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी है 10 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी है 15 करोड़ डॉलर। सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आपने टोटल कितने सही क्वेश्चन किए। हाँ, तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 करोड़ डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ADB, जिसका मुख्यालय मनीला में है, इसने 10 करोड़ डॉलर निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है नंबर तीसरा। हमारा जो क्वेश्चन है वह ये है कोरोना वायरस से संबंध जो स्थित हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए है। तो क्वेश्चन ये है हमारा नंबर 3, कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित कराए जाएंगे। दोस्तों याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है और ये अवश्य आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि किस साल, जो 2020 में इस साल होने वाले थे, तो अगले साल 2021 में किस तारीख से किस तारीख के बीच होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन ये है 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच, ऑप्शन बी है 23 मार्च से 8 अप्रैल के बीच, ऑप्शन सी है 23 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, और ऑप्शन डी है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, सोचिए। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच अगले साल जो ओलंपिक गेम है, जो कि टोक्यो, जो जापान की राजधानी है, उसमें आयोजित किए जाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से, किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के प्रथम चरण को, यानी फर्स्ट उसका जो चरण था, उसको रद्द कर दिया है। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया वायुसेना, दूसरी है पाकिस्तानी वायुसेना, तीसरी है आपकी अमेरिकी वायुसेना, और चौथी डी है इजरायली वायुसेना। तो सोचिए, इसका आंसर दीजिए कि इन चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या है। हाँ, तो आपने जाहिर सोच लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन सी, अमेरिकी वायुसेना। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पता है दोस्तों कि लॉकडाउन के कारण कई सैन्य अभ्यास, कई खेल स्पर्धाएं स्थगित हुई हैं, और आपको पता है IPL भी किस तरीके से आयोजित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस साल IPL की विजेता टीम और दूसरे नंबर की विजेता टीम कौन सी थी। अब अगला 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है। हाल ही में G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। जो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करता हूँ कि हाल ही में G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से चलते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन है आपके सामने। ए है नेपाल, बी है चीन,
ऑप्शन सी रहा रूस और ऑप्शन डी रहा आपका सऊदी अरब। सोचिए। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन आपने उत्तर सोच लिया होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। और आपको बता दूं, जो ये G20 समूह के देशों का कोविड-19 महामारी के चलते जो वर्चुअल समिट हुई है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई थी। भारत के द्वारा ही यह चीज़ मुमकिन हो पाई थी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर का कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगूसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 1-2 परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो इसका उत्तर आपको अवश्य पता होना चाहिए कि जो शोधकर्ताओं को मिगूसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है आपके सामने कनाडा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको इसका सही आंसर लग रहा है। सोचिए और दीजिए इसका उत्तर सही। हाँ, तो जाहिर सी बात है आपने सोच लिया होगा, इसका ऑप्शन है वो है डी कनाडा। कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया गया, उसके अनुसार मानव में जो हाथों का विश्लेषण हुआ है उसमें बताया गया कि मानव प्रारंभिक अवस्था में एक मगरमच्छ के समान था, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ उसके हाथ विकसित हुए हैं। तो इससे ज़्यादा हमें डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये पता चल जाए इसका आंसर हमें बस कनाडा पता करना है कि जो अभी जीवाश्म की खोज हुई है वह कनाडा में हुई है। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। क्वेश्चन द्वारा आपके सामने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने की मंजूरी प्रदान किसने की है। ऑप्शन ए है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है इटालियन मेडिसिन एजेंसी, ऑप्शन सी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है ड्रग डिपार्टमेंट अथॉरिटी नेपाल। तो जाहिर सी बात है आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को कोरोना रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आपको पता होगा कि प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार उपयोग की जाती है, अर्थात जो रोगी कोरोना को मात दे चुके होते हैं उनके रक्त के नमूने लिए जाते हैं, कुछ रक्त लिया जाता है, फिर अगले रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है। ऑप्शन ए है 2.6%, ऑप्शन बी है 3.6%, ऑप्शन सी है 1.6%, ऑप्शन डी है 3.9%। बताइए कितने प्रतिशत घटा दिया इंडिया रेटिंग्स ने। इंडिया रेटिंग्स एक रेटिंग्स देने वाली कंपनी है, इसका मुख्यालय है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 3.6% तक घटा दिया इंडिया रेटिंग्स ने, जो इंडिया की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को 3.6% घटा दिया है। अगला उत्तर आपके सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है, 9वां क्वेश्चन है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप केन सुमूरा के बारे में जानते होंगे, आपने शायद इनकी डबिंग फिल्म भी देखी होंगी, एक आध दो कुछ देखी होंगी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन सुमूरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो आपने सोच लिया होगा कि सुमूरा नाम या तो चाइनीज होगा या चीनी होगा, क्योंकि रूसी और नेपाली तो ये लग नहीं रहा। तो इन 2 ऑप्शन में से अगर आप बताएं तो कौन सा होगा। हाँ, तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है सी जापान। इनकी टीवी सीरीज भी बहुत मशहूर रही है, टीवी के भी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, ये घर घर में पहचाने जाते थे ये। नंबर 10 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ देने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जानते होंगे आप। तो ऑप्शन ए है 400 करोड़, ऑप्शन बी है 500 करोड़, ऑप्शन सी है 300 करोड़ और ऑप्शन डी है 200 करोड़। तो बताइए कितने करोड़ देने की घोषणा करी है। तो इसका सही उत्तर है बी 500 करोड़। और उसके अलावा
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता भी की है। और दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को एम ऑफ RRB को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आपको प्रतिदिन अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे, कि वो ऑथेंटिक वीडियो आएंगे। इसमें ज़्यादा इसमें वो नहीं मिलाया जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं मिलाया जाएगा, सीधे इसका टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके केवल रिलेटिव होंगे आपकी परीक्षाओं से। और हमारा लक्ष्य है आपकी ज्वाइनिंग कराना, ना कि आपको रेगुलर अपना स्टूडेंट बनाना। तो इसलिए अगर आपको तुरंत ज्वाइनिंग चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए तो लगातार इन वीडियो को देखिए और मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बस आपसे यही मेरा निवेदन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो इस बारे में मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन सही है सी, 14 अप्रैल, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। सही है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर काम करने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर काम करने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन ए है आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। उत्तर बताइए दोस्तों इसका उत्तर सही क्या होगा। हाँ, तो आपने उत्तर इसका सोच लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव की मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ऑप्शन डी रहा आपके सामने 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर। तो इसका उत्तर सोचिए, आंसर क्या होगा इसका। सोचिए। तो इसका सही उत्तर है बी, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को, अर्थात जो 25 दुनिया के सर्वाधिक गरीब देश हैं वो 6 महीने तक जो उनका जो कर्ज लिया, उन्होंने ऋण लिया है, उसको चुकाना नहीं होगा। तो अमेरिकन जो संसद है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने इस बात की मंजूरी प्रदान करी है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी देशों की इकोनॉमी का इस समय बुरा हाल है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल सन 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है आपके सामने इनोवेशन, ऑप्शन बी है आपके सामने संयुक्त, ऑप्शन सी है कोल लैब कैड, ऑप्शन डी है हिमखंड। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ने जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है उसका सही आंसर है कोलैब कैड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत
रहने का अनुमान लगाया है। सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। IMF के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, SSC में विशेषकर आ जाते हैं, और रेलवे में भी आ जाए तो बड़ी बात ना होगी। तो ऑप्शन है आपके सामने 1.2%, ऑप्शन बी है 1.3%, ऑप्शन सी है 2.9%, ऑप्शन डी है 1.9%। तो इसका सही आंसर लगाइए आप। हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1.9%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ICMR ने एक जर्नल में कहा था कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों, द्वारा सुनिएगा, ICMR ने एक जर्नल में कहा था उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया है। ऑप्शन है आपके सामने ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। एक बार फिर क्वेश्चन आपके सामने रिपीट करता हूँ। ICMR ने एक जर्नल में कहा था कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया है। तो आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी? ये उन्होंने अपने देश में किस तिथि तक लॉकडाउन को दोबारा बढ़ा दिया था, प्रथम बार लॉकडाउन लगा था? तो इसका ऑप्शन है ए 11 मई, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 25 मई, और ऑप्शन डी है 30 मई। तो उत्तर सोचिए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 मई। 11 मई तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र। तो सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरमैन पर कोरोना बीमारी के तथ्य छुपाने का आरोप लगाया था। इस वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $50 करोड़ की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। विश्व चागास रोग, वर्ल्ड चागास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। आंसर को सोचिए और लगाइए, इसका क्या सही उत्तर होगा? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी होती है, और उस दिन विश्व चागास रोग दिवस भी हो सकता है। आप दोनों आंसर को मिला सकते हैं और याद रख सकते हैं। चागास जो रोग होता है, इसमें बुखार आता है लंबी अवधि तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख ने बाहरी सलाहकार नियुक्त किया है? क्वेश्चन है, रिपीट करता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया है? ए उर्जित पटेल, बी विमल जालन, सी रंगराजन, सी रंगराजन, और डी रघुराम राजन। क्वेश्चन को दोबारा बताते हैं आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के किस फॉर्मर गवर्नर को IMF के प्रमुख के बाहरी सलाहकार, यानी उन्हें बाहर से सलाह देंगे? तो इसका सही उत्तर बताइए आपको क्या होगा। ये सारे जितने भी गवर्नर हैं सारे पूर्व गवर्नर हैं। इसका उत्तर सही होगा डी रघुराम राजन। और आपको वर्तमान गवर्नर का नाम बताना है इस समय, वो सभी बता देंगे, नोटों में लिखा रहता है। पर आपको अब यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है,
और उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, जो आपके पेपरों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी इसकी बेहतर तैयारी कीजिएगा, ना समझ में आए तो इसे दोबारा रिपीट कीजिएगा और देखिएगा, और आपने कितने आंसर सही लगाए हैं उसके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपका हौसला अफजाई का इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और मेरा